शांति। आज 11 सितंबर 2025 है। आज बाबा ने विशेष रूप से स्लोगन के माध्यम से हमें आवाज़ में आना और आवाज़ से परे जाने का अभ्यास करने की बात कही है। और ये अभ्यास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, विधि क्या है और इस अभ्यास से हम आत्माओं को कौन सी शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे आवाज़ से परे जाना भी सहज हो। हम सब मनुष्य आत्माएं इस शरीर रूपी चोले को धारण करके अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, परंतु वास्तव में हम आत्मा अशरीरी निराकारी है जो मूल वतनवासी पहले थे। और हमारा इस रीति से देखें तो हमारा मूल स्वरूप है निराकारी अशरीरी स्थिति, अशरीरी स्वरूप। परंतु जब इस शरीर के अंदर आते हुए जन्मांतर के चक्कर में 63 जन्म हमने लिए और इसी के कारण से आवाज़ में आना इतना सहज हो गया कि जैसे हमारा मूल स्वभाव हो या मूल स्वरूप हो। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी ये कहा है कि जैसे आवाज़ में आना सहज है, ऐसा ही आवाज़ से परे जाना अति सहज होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ से परे रहना ये हमारा मूल स्वभाव है। हमारा अनादि और आदि स्वभाव ही है आवाज़ से परे रहना। अनादि स्वभाव यानी परम धाम में जब हम थे तो बिल्कुल साइलेंस की स्थिति में थे, और जब हम सतयुग में आए, आदि काल में आए, तो वहाँ पर भी आवाज़ बहुत ज़ोर से नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप के अनुभव में ही स्थित होकर के इस शरीर के भान में आकर फिर अपना कार्य करते हैं। शरीर में रहते हुए भी जैसे आत्म अभिमानी स्थिति यानी साइलेंस की ऑलरेडी उस स्थिति को अपने कर्मों में लाते हैं। तो दोनों ही अनादि और आदि काल में आवाज़ से परे की स्थिति है। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास अभी हमें इस संगम युग पर करना है। जो 63 जन्म हमने आवाज़ में आने का जो संस्कार धारण किया हुआ है, उल्टा संस्कार धारण किया हुआ है, उसे हमें सुलटा करना है। यानी हमें आवाज़ से परे जाने का इतना अभ्यास करना है, जैसे आवाज़ में आना सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे जाना उतना ही सहज हो। तो बाबा ने ये कहा, इसके लिए बार बार कर्म करते हुए भी बीच बीच में अपने मूल स्वरूप को याद करना। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर का मालिक हूँ। इसका न केवल याद करना, लेकिन इसका स्मृति स्वरूप बन करके बार बार अभ्यास करना। मूल वतन से अवतरित होकर ये कर्म कर रहा हूँ और यहीं से वापस मूल वतन में जाना। जब ये आवाज़ में आने और जाने का अभ्यास करेंगे तो इससे हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर की शक्ति आएगी। रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। न केवल मुझे फ़ायदा होगा, परंतु आवाज़ से परे जा कर के जब हम वाणी में आते हैं तो जो हमारी वाणी को सुनने वाले आत्माएं भी सुनते सुनते वे भी आवाज़ से परे जाने की अनुभूति करेंगे। तो ये शक्ति भी हमारे अंदर आएगी। इसलिए ये अभ्यास हम बीच बीच में करते रहें। वाणी में आए, वाणी से परे जाने का अभ्यास, ये ड्रिल हम करते रहें। ओम शांति।